रिया ने अनिका को ठीक रोहित के बगल वाली सीट पर बैठाया और वो खुद अनिका के बगल की सीट पर बैठी। फिल्म देखने में ना ही रोहित को इंटरेस्ट था, ना ही अनिका को, और ना दोनों बच्चों को। रोहित अपने फ़ोन में बिजी था। अनिका की नींद पूरी ना होने की वजह से उसकी आंखें भारी होने लगी थी। अनिका ने सीट पीछे करके सोने की कोशिश की। उसका सर हल्का सा बगल वाली सीट की ओर झुका। आधी खुली आंखों से अनिका को मोबाइल की रोशनी में चमकता हुआ रोहित का चेहरा दिखा। यह देखकर अनिका मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसे लगा इस आदमी की पर्सनैलिटी का ऐसा प्रभाव हो रहा है उस पर कि अब नींद में भी उसे रोहित का चेहरा ही नजर आ रहा है। थोड़ी देर बाद अनिका गहरी नींद में सो गई। दोनों बच्चे एडवेंचर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मम्मा तो सो गई, अब क्या करें? एक आइडिया है, डैड को चिमटी काट। तेरी आँखों का गुस्सा भी कातिल है, मैंने दे दिया तुझको मेरा दिल है। ओ मेरे रांझा जादू किया दिल मेरा तूने, ओ कैसे लिया ओ आप यहाँ? रांझा कैसा जादू किया। मैंने आपको वार्न किया था ना कि मुझसे मेरी बेटी से दूर रहिए। क्यों हमारे पीछे पड़ी हैं? आपको समझ में नहीं आता है क्या? समझ आपको नहीं आ रहा है मिस्टर मारवा, और आप अपने आप को समझते क्या है? हाँ, माना कि आप हैंडसम है, सक्सेसफुल हैं, लड़की आपके आगे पीछे घूमती होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके पीछे घूम रही हूँ। मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ मूवी देखने आई हूँ। रोहित को अंधेरे में रिया की शक्ल तो नहीं दिखाई दे रही थी, मगर उसे इतना जरूर दिख रहा था कि अनिका की बगल वाली सीट पर एक बच्चा बैठा है। तो बोला, मुझे बता सकती हैं कि ऐसे कोइंसिडेंसेस हमारे साथ ही क्यों होते हैं? अनिका रोहित को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि इन सारी चीजों का उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो ये सोचकर खुद हैरान थी कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा था। एक चीज अनिका और रोहित दोनों नहीं जानते थे कि वह उनके बच्चे थे जो बार बार उन्हें ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर रहे थे। रोहित थोड़ी देर फिल्म की स्क्रीन की ओर देखने लगा। अनिका भी स्क्रीन की ओर देखने लगी। दोनों की नजरें तो स्क्रीन पर थीं, मगर मन ही मन दोनों अपने साथ हो रहे कोइंसिडेंस के बारे में सोच रहे थे। तभी अचानक फिल्म में हीरो हीरोइन का एक रोमांटिक सीन शुरू हो गया। अनिका और रोहित के लिए यह देखना थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। रोहित ने चुप्पी तोड़ते हुए अनिका से कहा, I don't want to be rude to you, but मैं चाहता हूँ कि आप अपना रूम छोड़कर किसी और रूम में चले जाएं। Don't worry, everything will be on us. एक्सक्यूज मी मिस्टर मारवा, आपको क्या लगता है पैसे आपके पास ही है क्या? मैंने अपने कमरे के लिए ना आपके होटल वालों को एडवांस पेमेंट की थी। आप मुझे इस तरह रूम से नहीं निकाल सकते। I will sue you. What? You will sue me? आप समझते क्या अपने आप को? अरे भाई, मियाँ बीवी के झगड़े घर पर ही निपटाया करो, यहाँ आकर हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? I'm sorry sir, आप अपनी फिल्म एंजॉय कीजिए। Sorry. इतनी खूबसूरत जोड़ी है तुम्हारी, फिर झगड़ते क्यों हो? पता नहीं आज की जनरेशन को क्या हो गया है। रोहित ने उस आदमी की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना जरूरी नहीं समझा। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और थिएटर हॉल से निकलने लगा। आर्यन ठीक रोहित के पीछे छुप गया ताकि निकलते वक्त अनिका उसे ना देख सके। जो कुछ भी हुआ उससे अनिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर कहीं ना कहीं उसे पता था कि रोहित एक अच्छा इंसान था। बस उसे अनिका को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। 24वें फ्लोर पर अपने स्वीट के पास पहुंचते ही रोहित ने अपने बॉडीगार्ड को वापस जाने का इशारा किया। कार्ड से रूम अनलॉक करके उसने पहले आर्यन को अंदर भेजा। रोहित ने अंदर जाने से पहले मुड़कर स्वीट नंबर 2402 की ओर देखा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कहानी को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।